हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में आप देख रहे हो हमारे पास दो इमर्शन रॉड्स हैं जिनको आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो इमर्शन रॉड्स हैं ये बिल्कुल लगभग फीचर वाइज सिमिलर हैं, इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैंने इनको इंक्लूड किया है। इनके बारे में तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ही, और इस कंपैरिजन में हम क्या क्या चेक करने वाले हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें ठंडे पानी का टेम्परेचर लेना होगा। तो बाल्टी के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर आपको इस मीटर के ऊपर दिख जाएगा। तो यहाँ पर रीडिंग्स आपको लगभग 23 डिग्री के आसपास आ रही हैं। तो रीडिंग अभी बढ़ती चली जा रही हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा जब रीडिंग्स स्टेबल हो जाएंगी। और ये देखिए आप लगभग 25 डिग्री के आसपास रीडिंग पहुंचती हुई, और 25.1 2, तो इस तरह से पॉइंट बढ़ रहा है यहाँ पर। हालांकि अभी इमर्शन रॉड्स वगैरह सब बंद हैं, बट ये जो भी पानी का टेम्परेचर है आपके सामने अभी आ जाएगा। तो 25.5 के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, यानी लगभग 25-26 डिग्री से यहाँ पर पानी है बाल्टी के अंदर। और इस बाल्टी में भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मीटर के ऊपर रीडिंग सेम ही है, एक आधे पॉइंट का सिर्फ फर्क यहाँ पर आता हुआ। 25.6 के आसपास है। जी हाँ 7, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है। 25.8 हुआ है, 9 हुआ है। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि 25 से 26 डिग्री के आसपास बाल्टियों में पानी है, तो सेम यहाँ पर 26 डिग्री यहाँ पर आ गया है। और अब देखिए ये कम जा रहा है। तो लगभग 25 से 26 डिग्री तापमान का इन बाल्टियों में पानी है। अब हम इनको ऑन करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको इन दोनों इमर्शन रॉड्स के बारे में भी बताऊंगा और अपने इस कंपैरिजन के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टॉप वॉच है, ये हमारे एनर्जी मीटर्स हैं। आप देख सकते हैं सारी रीडिंग्स दोनों के ऊपर 00 हैं, और 230 की यहाँ पर स्टेबल सप्लाई है। हालांकि जब हम इनको ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ पर डाउन जाएगी, उसको फिर हम रिवाइव कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं स्टॉप वॉच को। 3, 2, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हुई है, हमने दोनों की दोनों इमर्शन रॉड एक साथ ऑन कर दी हैं। और सप्लाई यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि जो थोड़ी सी ड्रॉप जाएगी तो उसको पहले हम स्टेबल करते हैं, क्योंकि 230 के ऊपर ही हम सारी चीजें टेस्ट करते हैं। तो इसको भी 230 के ऊपर ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं आप दोनों मीटर्स के ऊपर लगभग 230 वोल्ट की इनपुट सप्लाई है, और दोनों इमर्शन रॉड के लोड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखते हुए। तो अब पहले बात शुरू करते हैं, इमर्शन रॉड्स जो हमने ली हैं वो कौन कौन सी ली हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैवेल्स की ये इमर्शन रॉड है, काफी जानी पहचानी HP15 1500 वॉट की इमर्शन रॉड है, ऑटो कट फीचर के साथ आती है। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोलिंग का भी मिल जाता है ऑप्शन, लेकिन हमने इसको हाई पर सेट किया हुआ है, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो टेस्टिंग करनी है उसके लिए इसको हाई पे सेट करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है इस वाली इमर्शन रॉड में, और ये है एक लेजर ऑटो कंट्रोल वाली इमर्शन रॉड, ये भी ऑन कंडीशन में है, इंडिकेटर के साथ आती है। ये भी ऑटो कट फीचर के साथ आती है, यानी कि थर्मोस्टैटिक कट ऑफ इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों इमर्शन रॉड्स में ये सिमिलैरिटी है कि ये दोनों की दोनों ऑटो कट फीचर्स के साथ आती हैं। इन दोनों में एक कमी भी है, और वो ये कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, इनको हम पानी के अंदर डाल के चला नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ये शॉक प्रूफ है, तो इसका टेस्ट तो हमें यहाँ पे अभी कर लेंगे। तो पानी में हाथ डाल दें, एक बार तो करंट लग गया था, चलो देख लेते हैं। तो ये देखो पानी में यहाँ पर करंट नहीं लग रहा है, लेजर वाली में तो नहीं लग रहा है। अब हैवेल्स वाली को भी चेक कर लेंगे, हालांकि उसको तो बहुत बार चेक करा है मैंने, बट स्टिल चलो एक बार और देख लेता हूं। तो यहाँ पर करंट नहीं लग रहा है दोनों ही बाल्टियों में, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपने जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि इस तरह से आप चलती इमर्शन रॉड में पानी के अंदर प्लीज हाथ मत डालिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं बिजली से चलने वाली हैं, कुछ पता नहीं होता कब इनमें शॉक आ जाए या कोई मतलब करंट हमें लग जाए। सो बेसिकली ये तो एक चेक करने के लिए आपको बता दिया। और अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर अर्थिंग हो रखा है तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर वायरिंग नहीं है अर्थिंग वगैरह की, तो हो सकता है आपको शॉक लग जाए। तो चलिए अब आइए मीटर्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर लीजिए, तो इनकी परफॉर्मेंस को मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज का जो इनपुट है वो स्टेबल है 230 के आसपास, और जो लेजर वाली इमर्शन रॉड है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप ताकि इमर्शन रॉड भी दिख जाए। तो ये वाला जो मीटर है बेसिकली ये लेजर वाली के लिए लगाया गया है, ये इसका सॉकेट है, और लेजर वाले जो है ये लाइट का सॉकेट देते हैं 6 एम्पेयर का।
और इनकी तार की क्वालिटी भी बस ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर ये वाला जो मीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवेल्स का ही लगा हुआ है ये, और ये होता है पावर का, ये छोटे में नहीं लगेगा, 16 एम्पेयर का सॉकेट देते हैं और इनकी क्वालिटी तो अच्छी है ही खैर, लेकिन इनके प्राइस में भी काफी फर्क है। लेजर वाली लगभग 700 रुपए के आसपास मैंने खरीदी है और हैवेल्स की ये लगभग 1000 रुपए के आसपास मिलती है। तो बाकी आज इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं इनका। तो सिमिलैरिटीज तो मैंने आपको बता दी कि दोनों 1500 वॉट की हैं, ऑटो कट फीचर के साथ आती हैं, वाटरप्रूफ नहीं है, शॉक प्रूफ का टेस्ट हमने कर लिया है। अब आते हैं कि हम चेक क्या कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो दोनों इमर्शन रॉड हैं, आप एक बार इस कैमरे को स्टिल कर दीजिए क्योंकि अब यहां पर कुछ फोकस में दिखाना नहीं है हमने, तो आप इस कैमरे को यहां पर फिक्स कर दीजिए जरा। तो हमने इस वीडियो में जो चेक करना है वो ये देखना है कि जो इनका ये ऑटो कट ऑफ फीचर है वो कितने डिग्री पर जाकर ऑटो कट होता है, यानी कि हैवेल्स वाली जो है जब ऑटो कट होगी तो किस टेम्परेचर के ऊपर होगी, पानी का क्या टेम्परेचर रहेगा, और लेजर वाली किस टेम्परेचर के ऊपर ऑटो कट होगी, ये देखना है हमें। दूसरी बात हमें ये चेक करनी है कि क्या इन दोनों का ऑटो कट सेम टाइम पे होगा या फिर अलग अलग टाइम के ऊपर होगा। और तीसरी चीज हमें ये देखनी है कि एक बार के ऑपरेशन में, यानी कि अब जैसे हमने इसको चलाया है और जब ये अपने आप ऑटो कट होगी तो उतने एक बार के ऑपरेशन में ये कितनी बिजली खा जाएंगी। ऐसे में आप हैवेल्स वाली का एनर्जी कंजम्पशन इस पे देख पाएंगे, इस वाले मीटर पे, और लेजर वाली का उस पे देख पाएंगे। और हमने दोनों को इकट्ठा ही चलाया है तो टाइम हमें स्टॉपवॉच बता देगी। तो फिलहाल यहां पर दोनों ही इमर्शन रॉड्स जो है वो चलती हुई नजर आ रही हैं हमें। इसका इंडिकेटर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इन्होंने दिया है, बट जब ये कट आउट होगी तो यहां पर रीडिंग 0 हो जाएंगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये वाली जो इमर्शन रॉड है वो कट आउट हो चुकी है। और उसके बाद फिर हम पानी का टेम्परेचर लेंगे इनमें से जो भी पहले बंद होगी। यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूं अंपेयर की अगर बात करें तो लेजर वाली जो है वो 6.55 अंपेयर के ऊपर चल रही है और लगभग सेम अंपेयर ही दोनों के चल रहे हैं, 6.49 के आसपास चल रहे हैं हैवेल्स के, और पावर फैक्टर बिल्कुल 1 का चलता हुआ। अब लोड की अगर बात करें तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हैवेल्स की इमर्शन रॉड है वो 1496-95 इस तरह से चल रही है, मतलब नियर अबाउट 1500 वॉट ले रही है, बट प्रॉपरली 1500 वॉट जो है वो नहीं ले रही थी पहले, लेकिन अभी एक बार रीडिंग जरूर आई है 1500 वॉट की, बट स्टिल वो 1-2 वॉट कम पे ही चल रही है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रॉपरली 1500 वॉट की इमर्शन रॉड है। और लेजर वाली की अगर बात करें तो लेजर वाली 1500 से थोड़ा सा ऊपर ले रही है लोड, 1511, 12, 13 इस तरह से ले रही है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक्यूरेट हैं। ये 1500 वॉट की इमर्शन रॉड्स हैं और कमाल की बात यह है कि अभी इनको चलते हुए लगभग 6-6.5 मिनट का समय हो चुका है और बिल्कुल सिमिलर इन्होंने एनर्जी कंजम्पशन किया है। 0.16 यूनिट हैवेल्स ने कंज्यूम किए हैं और 0.16 यूनिट लेजर ने कंज्यूम किए हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर कंजम्पशन दोनों का सेम है, बट बस हमें यह देखना है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो जब ये कट ऑफ करेंगी तब क्या रहेगा। यानी कि बेसिकली हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी जीतेगी, कौन सी ज्यादा देर तक चलती रहेगी, क्योंकि जो ज्यादा देर तक चलेगी वही पानी को ज्यादा गर्म करेगी। तो फिलहाल इसको अब ऐसे ही चलने देते हैं। मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा हूं, ये थ्रू आउट वीडियो चलता रहेगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी इनमें से पहले कट आउट होगी उसका हमें पता लग जाए।
यहां पर आप देख सकते हैं लेजर वाली जो इमर्शन रॉड है वो कट ऑफ कर चुकी है और मैंने यहां पर लैप ले लिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हेवल्स की जो इमर्शन रॉड है वो अभी भी चल रही है और जो वोल्टेज सप्लाई है वो थोड़ी सी रिवाइव हुई है, क्योंकि अब एक का लोड कम हो गया है। तो यहां पर मैं वोल्टेज दोबारा से 230 पर स्टेबल कर रहा हूं, क्योंकि 230 पर ही हमने चेक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज सप्लाई है वो अब 230 के आसपास आ रही है और ये हेवल्स का जो रॉड है अभी भी चल रहा है और ये जो लेजर का है ये कट ऑफ हो चुका है। तो एक बार अब आप आइए, क्योंकि अब ये कट ऑफ हो चुकी है तो इसका पानी का टेम्परेचर जो है वो लेना जरूरी है। तो पानी का टेम्परेचर हमें ये बताएगा कि ये लेजर वाली जो है कितने टेम्परेचर के ऊपर कट ऑफ हुई है। तो यहां पर आप थोड़ा सा कैमरे को पीछे रखें, क्योंकि अगर वो हेवल्स वाली बीच में कट ऑफ हो गई तो पता नहीं लग पाएगा व्यूअर्स को। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो 60, 61 इस तरह से 60 से ऊपर जाता हुआ, और मैं यहां पर जब तक लगा के रखूंगा टेम्परेचर मीटर तब तक जब तक कि ये रीडिंग्स जो है वो स्टेबल नहीं हो जाती। और कमाल की बात ये है कि हेवल्स की जो इमर्शन रॉड है वो अभी भी ऑन है, यानी कि वो अभी भी पानी को गर्म करते चले जा रही है। तो यहां पर 63.1 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग मुझे मिल रही है पानी की अभी। और देखते हैं और बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ये टेम्परेचर, और लेकिन नहीं बढ़ रहा। आप इसको जरा पास से दिखा सकते हैं कि ये 63.1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है जो लेजर वाली ने गर्म किया है। तो फिलहाल आप कैमरे को यहीं पे स्टिल कीजिए, क्योंकि हेवल्स की जो इमर्शन रॉड है वो अभी ऑन है और जब तक वो कट ऑफ नहीं होगी तो हमारा ये टेस्टिंग वीडियो पूरा नहीं हो सकता है। बहरहाल यहां पर आपको एक बात बता दूं कि लेजर की इमर्शन रॉड कट ऑफ होने में उसने लगभग आधे घंटे का टाइम लिया है। 30 मिनट 7-8 सेकंड इस तरह से लिए हैं उसने, और आधे घंटे में लेजर की इमर्शन रॉड ने 0.76 यूनिट कंज्यूम कर लिए, लगभग पौना यूनिट कंज्यूम कर लिया उसने। और आप देख सकते हैं वो दोबारा से ऑन हो गई। तो अब मैं इसका बटन ही यहां से बंद कर रहा हूं, क्योंकि जो रीडिंग्स हैं वो ऊपर चली जाएंगी नहीं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि आधे घंटे में पौना यूनिट कंज्यूम हो गया है, जो बिल्कुल सही रीडिंग है, क्योंकि 1500 वॉट का करेक्ट लोड चल रहा था और 1500 वॉट के हिसाब से अगर ये 1 घंटा चल जाएगी तो 1.5 यूनिट कंज्यूम कर लेगी। तो उस हिसाब से बिल्कुल सही पावर कंजम्पशन यहां पर आती हुई, क्योंकि पावर फैक्टर 1 का चल रहा था। अब देखना यह है कि हेवल्स की इमर्शन रॉड कितने टाइम लेती है ऑटो कट आउट होने में, और जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना हमें मिलता है। यहां तक मैं आपको एक बात तो बता दूं कि हेवल्स की इमर्शन रॉड जीत चुकी है लेजर की इमर्शन रॉड से, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय तक चल रही है तो ये पानी को भी ज्यादा ही तेज गर्म करेगी। लेकिन हमें फाइनल रीडिंग्स हमारे टेम्परेचर मीटर से ही मिलेंगी, तो हमें थोड़ा सा इंतजार अब और करना है जब तक ये हेवल्स की इमर्शन रॉड कट आउट नहीं कर जाती। और जैसे ही ये कट ऑफ करेगी हम स्टॉप वॉच को स्टॉप करेंगे और फिर लेंगे हम रीडिंग्स के ऊपर बात करेंगे जो फाइनल है। तो यहां पर जो इनपुट सप्लाई है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है उसमें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है हर टेस्टिंग वीडियो में कि हम इनपुट वोल्टेज को 230 के ऊपर ही रखें, जैसा कि आप मीटर्स के ऊपर देख रहे हो। तो ये देखो आपके सामने ऐसी टेस्टिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी जिसमें दोनों प्रोडक्ट को एक साथ चलाया गया हो और स्टॉप वॉच के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया हो। तो चलिए थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, कैमरे को इसी तरह से लगे रहने देते हैं जब तक हेवल्स की इमर्शन रॉड कट ऑफ नहीं हो जाती। Everybody dance.
फाइनली यहां पर हेवल्स की इमर्शन रॉड ने कट ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं हेवल्स की जो इमर्शन रॉड है उसको कट ऑफ होने में 54 मिनट 26 सेकंड लग गए। ऑलमोस्ट लेजर वाली इमर्शन रॉड से लगभग 2 गुना टाइम इसने लिया है और जो यूनिट कंजम्पशन है 1.35 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं एक बार के ऑपरेशन में, जब हमने इसको हाई पे सेट करके चलाया। और वहां पर मतलब दोनों में आप देख लो आधे आधे का यहां पर डिफरेंस है। तो अब यहां पर पानी का टेम्परेचर लेना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब दोनों में डिफरेंस आ गया है। तो देखते हैं पानी को कितना गर्म किया है इसने। तो पानी के पास भी हाथ यहां पर नहीं लग रहा है, स्टीम बहुत ज्यादा गर्म है, बट स्टिल अब टेम्परेचर तो मुझे लेना ही है इसका। तो यहां पर आप देखिए 70 डिग्री से ऊपर जाता हुआ टेम्परेचर 75 के आसपास आ गया यहां पर। और ये टेम्परेचर की जो रीडिंग्स हैं ये लगातार ऊपर चलती चली जा रही हैं। 80 डिग्री के आसपास यहां पर पानी इस बाल्टी के अंदर गर्म हो चुका है, जो कि लेजर वाली में लगभग 63 डिग्री के आसपास था। तो यहां पर आप देख सकते हैं हेवल्स की इस इमर्शन रॉड ने 80 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म किया है और उसके बाद कट ऑफ मारा है जब हमने इसको हाई के सेटिंग के ऊपर चलाया। और देखिए दोस्तों अब देखिए रीडिंग्स जो है वो वापस आ गई हैं। तो 81 डिग्री सेल्सियस फाइनल रीडिंग्स यहां पर मिली हैं हमें। और यहां पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमने यहां पर फुल सेटिंग के ऊपर चलाया था इसको, क्योंकि जो ये लेजर वाली इमर्शन रॉड है इसके अंदर, इसका मैं एक बार बटन यहां से बंद कर लेता हूं। लेजर वाली जो इमर्शन रॉड है इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि आप इसका टेम्परेचर सेट करो, ये बस अपने आप ही कट ऑफ होगी जब होगी, अदरवाइज आपको अंदाजे से बटन बंद कर देना है। और इसने जो पानी गर्म किया वो 63 डिग्री है, चलो राउंड अगर मैं करूं तो 65 डिग्री के आसपास इसने कट ऑफ किया। और यहीं पर हेवल्स की अगर मैं बात करूं तो हेवल्स की इमर्शन रॉड ने हाई की सेटिंग के ऊपर 80 डिग्री के आसपास पानी गर्म किया है, इवन की 80 से ऊपर ही हमें रीडिंग मिली है। और इसके अंदर यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है हमें टेम्परेचर कंट्रोल वाला, तो इससे हम इसको मीडियम पे सेट कर सकते हैं, लो पे सेट कर सकते हैं और बीच में भी कहीं पे कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप इसको सेट करके अगर चलाएंगे तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर पहुंचने के बाद ये कट ऑफ हो जाती है। तो अगर इस कंपैरिजन को अगर मैं देखूं तो आपको बताऊं कि लेजर वाली जो इमर्शन रॉड है उसके जितना पानी तो ये मीडियम सेटिंग्स के ऊपर ही कर देगी, क्योंकि उसमें 3 सेटिंग है, ऑप्शन है। अब वो महंगी भी है, 1000 रुपए के आसपास आती है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसके अंदर एक फीचर ये एक्स्ट्रा जरूर मिल जाता है। अब यहां पर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अब मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ पता लग चुका है कि ज्यादा तेज गर्म पानी करती है हेवल्स की इमर्शन रॉड और बिजली भी उस हिसाब से खाती है। अब यहां पर आप देखिए अगर आप हाई के सेटिंग के ऊपर मतलब कट ऑफ होने तक जाएंगे तो लगभग 1.35 यूनिट ये कंज्यूम कर लेगी अगर 230 का स्टेबल सप्लाई रहेगा। और वहीं पर लेजर वाली करेगी 0.75 यूनिट्स। और इसका जो था टाइम लगभग 30 मिनट का था और इसका लगभग मैं मान लूंगा 1 घंटा ही हो गया, ये 54-55 मिनट हो गए हैं तो लगभग 1 घंटा ही हो गया यहाँ पर। सो बहरहाल इस वीडियो से आपको होप सो अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। हम ऐसी टेस्टिंग्स करते रहते हैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपका काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपने कोई इमर्शन रॉड लेनी है, उसकी परफॉर्मेंस अगर आपको पता लग जाए तो आपके लिए उसको लेना आसान हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये हेवल्स की या फिर लेजर की या फिर और भी कोई बेस्ट इमर्शन रॉड लेनी है तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं उनके प्राइस और अभी उनको खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं, अभी तो इनकी जरूरत है, बाद में लेके क्या करोगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।